हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सुपर स्पेशल कॉफी मार्बल बर्थडे केक की रेसिपी। और इस बर्थडे केक की खास बात ये है कि इसे हम बनाएंगे व्हिप्ड क्रीम, बटर, विनेगर, एग या ओवन के बिना, घर पे बहुत आसानी से अवेलेबल चीजों से, और बेहद फ्लेवरफुल केक बनके रेडी होगा जो गारंटीड ही सबको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। ये केक बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बोल और इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ ले रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे करीब 3/4 कप दूध। ये दूध ना ज्यादा ठंडा है ना ही ज्यादा गर्म, और इस दूध को हम अभी के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड में। एक बोल में अब मैं ले रही हूँ 2 चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच एकदम गर्म पानी, और बहुत थोड़ा सा ही पानी हमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को एक साथ में मिक्स कर लेंगे और ये हमारा कॉफ़ी कंकॉक्शन तैयार हो गया है। इसे रख लेंगे हम अभी के लिए साइड में। तो केक बेक करने के लिए एक कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पे। इसमें हम रखेंगे एक वायर स्टैंड और अब इसे एक लिड से कवर करके मीडियम आंच में करीब 10 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे। तो तैयार कर लेंगे हम एक केक टिन केक बनाने के लिए, और इसे हम एकदम अच्छे से ब्रश कर देंगे, ग्रीस कर देंगे ऑयल से। और अब हम इसमें डाल देंगे एक बटर पेपर। बटर पेपर पे भी ऑयल ब्रश कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है फिर आप सिंपली मैदे से डस्ट कर सकते हैं केक टिन को। और ये तैयार हो गया हमारा केक टिन, इसे हम रख लेंगे साइड में। तो अब मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप और 2 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर और 1/4 कप ऑयल। और अब इन दोनों चीजों को हम एक साथ में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये शुगर और ऑयल एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं साथ में। इसमें अभी हम ऐड करेंगे आधा चम्मच वनीला एसेंस। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी बजाय इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम ले रहे हैं ये वाला मिल्क जिसमें हमने लेमन जूस मिला के रखा था, और ये अभी तक बटर मिल्क जैसा बनके तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसकी बजाय इतने ही अमाउंट में दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बटर मिल्क अब जाएगा मिक्सिंग बोल में। और अब इन सारी वेट इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक साथ। हमारी वेट इंग्रेडिएंट्स हो गई बिल्कुल तैयार। अभी मैंने इस बोल पे रख ली एक छन्नी। इसमें डालेंगे हम 1 कप या 120 ग्राम मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इन्हें छान लेंगे। और अब सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इनका एक स्मूथ और एकदम लम्प फ्री बैटर बनके तैयार हो जाए। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका है। अभी इसमें से आधा बैटर हम एक अलग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे, और इस आधे बैटर में मैं ऐड कर रही हूँ ये कॉफी कंकॉक्शन जो हमने बना के रखा था। इसे हम बैटर में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा कॉफी वाला बैटर भी हो गया तैयार। तो अब हम ले लेंगे अपना केक टिन और इसमें कॉफी वाला बैटर और नॉर्मल वाला बैटर हम रफली डालते चले जाएंगे। और यहाँ पे कोई पैटर्न मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, बस रफली 1-1 चम्मच दोनों टाइप्स के बैटर केक टिन में ऐड करती जा रही हूँ मैं, और ग्रेजुअली मार्बल इफेक्ट अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। केक टिन को हम बीच बीच में टैप भी करते जाएंगे सो दैट हमारा बैटर अच्छे से फैल जाए पूरे केक टिन में। केक टिन को हम एकदम अच्छे से टैप करेंगे ताकि हमारा बैटर एकदम लेवल पे आ जाए। और हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। और हमारी कढ़ाई भी अभी तक प्रीहीट हो चुकी है, तो हम लिड हटाएंगे। केक टिन को कढ़ाई के अंदर प्लेस कर लेंगे। कढ़ाई को हम ढक देंगे और इस केक को अब हम एकदम लो फ्लेम पे करीब 50 मिनट तक बेक कर लेंगे, या फिर तब तक के लिए जब तक कि अच्छे से बेक नहीं हो जाता। और इसी के साथ अगर आप इसे बनाना चाहते हैं कन्वेक्शन या ओवन में, तो इसके लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके ओवन को आप इसे 45 to 50 मिनट्स तक के लिए बेक कर लीजिए। एग्जैक्टली 50 मिनट हो चुके हैं और अभी हम अपना केक चेक कर लेंगे। एंड लुक एट दिस, कितना अच्छा फूला हुआ केक लग रहा है हमारा। तो अभी हम एक टूथपिक प्रिक करके चेक करेंगे कि हमारा केक एकदम अच्छे से पका या नहीं। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर निकली हमारी टूथपिक। इसका मतलब हमारा केक एकदम अच्छे से बेक हो चुका है। तो अभी हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और ठंडा हो जाने देंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। नाउ अब हम तैयार करेंगे कॉफी फ्रॉस्टिंग। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर, सेम स्पून से नाप के 4 टेबलस्पून शक्कर, और ये पिसी वाली शक्कर नहीं है, नॉर्मल शक्कर है। और साथ ही इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून एकदम गर्म पानी। सारी मेजरमेंट हमने सेम स्पून से की है।
और अब हमें इस कॉफ़ी को विस्क करना है और तब तक के लिए विस्क करते रहना है जब तक कि अपना कलर चेंज नहीं कर देती और एकदम फ्रॉदी और फोमी नहीं हो जाती है। और ये देखिए इसने ऑलरेडी अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। और अब हमें इसे बीट करते रहना है जब तक कि जो शक्कर के दाने हैं वो कम्प्लीटली घुल नहीं जाते हैं। और ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई कॉफ़ी। तो अभी मैं इसमें 1 चम्मच गर्म पानी और ऐड कर रही हूँ और अब हमें इसे अच्छे से विस्क कर लेना है जब तक कि एकदम फेडेड जैसे कलर की नहीं हो जाती। और इसे विस्क करते हुए अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी एक साथ नहीं ऐड कर दीजिएगा, जितनी ज़रूरत लगे उतना ऐड करिएगा। और ये देखिए करीब 15 से 20 मिनट तक लगातार विप करने के बाद हमारी कॉफ़ी एकदम फ्लफी और लाइट कलर की हो गई है। एकदम फ्रॉस्टिंग क्रीम वाली कंसिस्टेंसी है इसकी। और हमारा केक अभी तक ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसे साइड से लूज कर लेंगे और फिर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। बटर पेपर हम अलग कर लेंगे और ये देखिए पैटर्न आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। केक को अभी हम सीधा कर लेंगे और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी केक बना है ये। एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक है हमारा। केक को अभी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और ये देखिए कितना प्यारा मार्बल इफेक्ट क्रिएट हुआ है इसमें। तो अभी हम करेंगे अपने केक की फ्रॉस्टिंग। इसके लिए मैंने ले लिया एक केक बोर्ड, इस पे हम थोड़ी सी कॉफ़ी लगा देंगे सो दैट हमारा केक अच्छे से सेट हो केक बोर्ड पे। इस पे प्लेस करेंगे हम केक की पहली लेयर। इस पे फैला लेंगे हम शुगर सिरप ताकि ये मॉइस्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने सिंपली 1 बड़ा चम्मच शक्कर को 1/4 चम्मच पानी में डिसॉल्व कर लिया था और ये शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। इस पे मैं फैला रही हूँ कॉफ़ी फ्रॉस्टिंग की एक लेयर। इस पे प्लेस कर देंगे हम केक का दूसरा पार्ट और मैं केक के ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ये कवर हटा रही हूँ सो दैट ये बिल्कुल अच्छे से शुगर सिरप सोक करे। इस पोर्शन पे भी हम फैलाएंगे थोड़ा सा शुगर सिरप और अभी हम केक के टॉप पे और इसके साइड्स पे बिल्कुल अच्छे से कॉफ़ी फ्रॉस्टिंग की लेयर फैला लेंगे स्मूथ करते हुए। ये जो फ्रॉस्टिंग हम कर रहे हैं वो केवल कॉफ़ी और शुगर से बनी हुई है, इसलिए इसे बहुत हल्के हाथों से लाइटली प्रेस करते हुए आपको फ्रॉस्टिंग करनी है इसकी केक के ऊपर ना। यहाँ पे मैंने केवल कॉफ़ी से ही फ्रॉस्टिंग बना दी है, लेकिन अगर आपको इतना इंटेंस फ्लेवर कॉफ़ी का नहीं पसंद है तो आप इस फ्रॉस्टिंग में थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो व्हिप्ड क्रीम की बजाय बटर क्रीम को भी ऐड कर सकते हैं। केक की फ्रॉस्टिंग तो हो चुकी है और अब हम केक बोर्ड को भी क्लीन कर लेंगे साइड से। और अभी मैं केक के किनारे किनारे कद्दूकस की हुई चॉकलेट से डेकोरेशन कर ले रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से मनचाही डेकोरेशन यहाँ कर सकते हैं और एकदम इसी तरह से केक के नीचे एजेस पे भी हम ये चॉकलेट की डेकोरेशन कर लेंगे। अभी मैंने ले ली है थोड़ी सी वाइट चोको चिप्स, इनसे भी मैं डेकोरेशन कर ले रही हूँ रफली। और अब केक के सेंटर में मैं रफली थोड़े से शुगर स्प्रिंकलर्स स्प्रिंकल कर ले रही हूँ और साथ ही मैंने इस पे लगा लिया है हैप्पी बर्थडे का टैग। तो बनके बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कॉफ़ी मार्बल केक। बहुत सुंदर केक दिख रहा है और खाने में तो है ही एकदम मज़ेदार और फ्लेवरफुल। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।